कसम से यकीन नहीं होता, मैं शायद तारीख की पहली ऐसी इंसान हूँ जो ऐशो इशरत वाले घर में रहते हुए भी दुख और अजियत में जिंदगी गुजार रही है। अफसोस है। उफ, मेरी हालत देखो, शायद ये दुख ही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। अब तो हद है। जी बोलिए, किस लिए आए हैं? ये अदनान साहब की बीवी के लिए है। फोटोग्राफर मुराद ने कहा है कि ये उनकी बीवी के हाथ में देना। जी रुके, मैं अभी बुलाती हूँ। मैं उनकी बहन हूँ। आपा, कोई आपसे मिलने आया है। वो बस आ रही हैं। आप ये मुझे दे दें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मलिहा? हाँ, कौन था वो? ये फोटोग्राफर ने भेजा है और ये अदनान साहब की बीवी को देने का कहा है। कैसी तस्वीरें? नहीं मालूम, मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा। अदनान साहब की बीवी के लिए ये कहा है? हाँ। लाओ मुझे दिखाओ। मलिहा, आपा, मलिहा वहाँ क्या हो रहा है? नहीं, वो मैं आपको इसलिए बुला रही थी क्योंकि नाश्ता तैयार हो गया है। तुम किसी आदमी से बात कर रही थी, कौन था वो? कौन सा आदमी? और ये फोटोग्राफ्स किसके हैं? अरे वो मेरे भांजे की शादी थी ना, तो किसी वजह से मैं जा नहीं सकी थी, तो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए शादी की तस्वीरें भेजी हैं। मुझे इजाजत दीजिए। मलिहा, आखिर कब तक डाइट पर रहोगी? यूं ही रहा तो एक दिन गायब हो जाओगी। अब्बास, ये ठीक नहीं। हमारी बेटी घर छोड़कर चली गई। अब हम क्या करेंगे अब्बास? क्या यूं ही खामोश बैठे रहेंगे? नवीन, मेरी जाना, मुझसे बात करेंगे जब वो पुरसुकून होकर ठंडे दिमाग से सोचने लगेगी, ठीक है? जाओ, जाकर नाश्ता कर लो मेरी जान। मैं तुम्हारा पसंदीदा खास शहद लेकर आया हूँ, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सुबह बखैर, कैसी हो? क्या हो रहा है? ये क्या हाल बना रखा? रात मैंने अदनान और जमरुद के साथ गुजारी, वहीं पर सोई थी। अच्छा, तुम सबने रात अच्छी गुजारी होगी, अच्छे ख्वाब देखे होंगे। अब्बास साहब, उस औरत को मेरी मौजूदगी की परवाह नहीं, और वो तो मुझे चैलेंज करती है, तुमने देखा नहीं? हाँ हाँ, मगर हम जो कुछ कर सकते थे वो सब कुछ कर चुके हैं। हमने खूब तमाशा खड़ा किया, मैं इस उम्र में अदाकार तक बन गया। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? ये सब काफी नहीं, किसी को तो उसे याद दिलाना होगा कि मैं कोई आम औरत नहीं, वरना फिर मैं भी कुछ लोगों को कुछ और बातें याद दिलाऊंगी। दानिया जान, हम जमरूद के साथ चाहे जो भी कर लें, अदनान का दिल कभी नहीं बदलेगा। नामुमकिन है। जमरूद की खुशी के लिए वो एक लम्हा जाया किए बगैर तुम्हें यहाँ से निकाल देगा, इस बात का यकीन रखो। फिक्र ना करो, मैं सब कुछ तुम पर नहीं छोड़ती। ये मामला मैं संभाल चुकी हूँ। वो कैसे? सिनान की मेहरबानी से बहुत जल्द अदनान मुझसे मिन्नतें करेगा कि मैं इस घर में रहूं। तुम जमरुद का ख्याल रखो और बस। ओह, अरे माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। ये तुमने बनाया है? अच्छा, ये तुम्हारे बाबा हैं? सुबह बखैर। सुबह बखैर। मेरी जान,
अपनी वो कलरिंग बुक देखोगी जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ? वो नहीं है। चलो चले। जमरुद बेटी कैसी हो? ठीक हो तुम? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो माशाल्लाह, ठीक हो तुम, ठीक हो। शुक्रिया। फिक्र ना करो, दिल छोटा ना करो बेटी, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। समझी नहीं आपकी बात, क्या मतलब? यानी मैं दानिया की बात कर रहा हूँ। तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा मतलब है अदनान और दानिया का जो रिश्ता माजी में था वो संजीदा था। यानी वो तकरीबन शादी करने ही वाले थे। अगर मेरी माँ ने रोक ना लिया होता तो इस वक्त बात कुछ और ही होती। अल्लाह का शुक्र है कि अदनान दानिया से अलग हो गया। फिर उसके बाद पता चला कि उसकी एक बेटी भी है। मेरा मतलब है कि अब तुम्हें इस मोहब्बत के समर के साथ एक ही छत के नीचे रहना है जमरुद बेटी। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? माफ करना, ये वो बातें तो नहीं जो तुम पहले भी सुन चुकी हो। बिल्कुल, ये वही बातें हैं जो मुझे पता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप मुझे क्यों बता रहे हैं ये सब। मेरी बात सुनो जमरुद, माजी में हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, मगर पिछले कुछ महीनों में हम बहुत दुख झेल चुके हैं। अब मजीद दुख नहीं झेल सकते। खुदा भी यही इशारे दे रहा। ठीक कह रहे हैं। मैं तो तुमसे सिर्फ बस ये कह रहा हूँ कि अदनान और दानिया के माजी के ताल्लुकात की बातों की तरफ ध्यान मत दो। मैं इस खानदान का बड़ा हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मगर औलाद के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। अदनान ईशा के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा। मेरी बातों को यकीन करो बेटा। दानिया शायद हमारी जिंदगियों में मुस्तकिल रहने आई हो, मगर तुम हिम्मत रखो जमरुद बेटा, बिल्कुल भी मत घबराना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम तैयार हो तो हम चले? कहां जा रहे हो? डॉक्टर के पास? जी हाँ, डॉक्टर के पास। बहुत जरूरी है, सेहत सबसे पहले आती है। खुदा हाफिज जमरुद बेटी। यहाँ डॉक्टर, वहां डॉक्टर, हर दर्द का इलाज बस डॉक्टर। तो मतलब ये यहीं रहेगी, अपने घर नहीं जा रही है? कहा था ना पहले भी, सोहा यहीं पे रहेगी। अच्छा फैसला किया। इसकी वजह से जो मसाइल हो रहे हैं शायद वो तुम्हें नजर नहीं आ रहे। कभी इसकी कजन आ जाती है तो कभी इसका बाप। झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे। तुम एक काम क्यों नहीं करती? एक माइक तमीर खान वालों के घर में भी लगवा दो। हर एक चीज जानने का बहुत ज्यादा शौक है ना तुमको। कहना क्या चाहते हो? नादान मत बनो मेरे सामने। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। तुमने सुहा के कमरे में माइक और कैमरा लगाया हुआ था, मैं अंधा नहीं हूं। नहीं हामिद, कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो मुझसे। ये हरकत इसी की होगी, तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए। यहाँ रहने का यही तो इसका मकसद है। जुबान संभाल कर बात करो। झूठ है क्या ये? यहाँ से इसलिए नहीं जा रही हो ताकि मेरे शौहर के करीब रह सको। तुम्हारा ये मासूम चेहरा तुम्हारी नियत को छुपा नहीं सकता। मक्कार औरत हो तुम, मक्कार। बहुत हो गया। सर पर मार देती ना मेरे। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। हामिद, तो मुझे कुछ कहने के बजाय इसे कुछ क्यों नहीं कहते? बहुत हो गया। फौरन सामान बांधो, अपना जा रही हो तुम। डॉक्टर साहब, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मैडम आप उठ सकती हैं।
सब ठीक तो है ना डॉक्टर? इस वक्त कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। हमें चंद टेस्ट वगैरह करने होंगे आपके। कौन से टेस्ट? इनका जो इलाज हुआ था उसकी नौयत काफी सख्त थी, इसलिए चंद टेस्ट करने होंगे इनके। मतलब ये देखना होगा कि अभी भी इनके अंदर माँ बनने की सलाहियत है या नहीं। इससे पहले कुछ भी कहना फजूल होगा। वैसे हुरिया, समझ नहीं आया, जमरुद के सारे टेस्ट तो पहले ही हो चुके थे, फिर वो आज डॉक्टर के पास क्यों गई? तो कौन सी बड़ी बात है, मामूल का चेकअप है, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बेगम साहिबा, सोशल सर्विसेज से लोग आए हैं, ईशा के बारे में पूछ रहे हैं। सोशल सर्विसेज? रुको रुको जरा, रुको रुको, मैं देखती हूँ जाकर। हमारा ताल्लुक सोशल सर्विसेज से है। हम अदनान साहब से मिलना चाहते हैं। अब इस वक्त अदनान घर पर नहीं है, क्यों आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? उनकी शिकायत मौसूल हुई है, उन्हें बुला लें, हम इंतजार कर लेंगे। क्या हुआ? कैसी शिकायत है? क्या पता। कहीं आप ईशा को तो नहीं ले जाएंगे? जमरुद, जमरुद, आखिर तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते, रिपोर्ट्स का इंतजार करना चाहिए हमें। डॉक्टर ने वाज़ेह तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन जरूर कोई मसला है। सुनो जमरुद, देखो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, खानदान बनाने के लिए बच्चे का होना जरूरी नहीं है, हमें एक दूसरे के लिए काफी है। जो कुछ तुमने कहा वो तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। तुम्हारी तो एक बेटी है ना, हमारी औलाद ना भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है। बाकी जो भी है मैं खुद देख लूंगी। यहाँ तक कि अकेले भी वापस जा सकती हूँ। जमरुद, जमरुद देखो ऐसा मत करो। जमरुद, हाँ बोलो। अदनान, सोशल सर्विसेज से लोग यहाँ हैं। ईशा के बारे में कोई शिकायत है, फौरन यहाँ पे आ जाओ। सुबह बखैर। शुक्रिया। क्या बात है? कुछ नहीं, ये ईशा ने आपके लिए बनाई है। मैंने सोचा ये आप जरूर देखना चाहेंगे, और मैं कल के लिए आपका शुक्रिया और माज़रत करना चाहती थी। आप प्लीज बैठे ना। नहीं, वो मैं बस मजीद सहमत नहीं देना चाहती। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ नहीं आ रहा। आपने कहा हादसा हुआ था और आप बहुत परेशान थी। मुझे भी लगता है कि मेरे साथ हादसा हुआ है। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पा रही आपकी बात। मैं भी नहीं समझ रहा। सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं। हर किसी का अपना अंदाज़ बयां है। मैं नहीं जानता किस पर भरोसा करूं। कौन आपसे क्या कह रहे हैं मुझे बताइए। आप जो भी बात है मुझे बता सकते हैं। जमरुद साहिबा सुने, ये सारा मामला पागलपन है और मेरी बेटी इस सब के बीच में फंस गई है, और मैं चाहकर भी किसी सूरत भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये जो भी बातें हो रही मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। शायद मुझे आपसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। क्या पता आप भी इस खेल का हिस्सा हो। ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हैं मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए आपके पास आई थी। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ,
मेरा दिल कहता है कि आप वो वाहिद इंसान है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। ज़मरुद साहब, मेरा ख्याल है कि हम दोनों ही इस कहानी का शिकार हैं। अच्छा मेरी बात सुने, कुछ बातें मेरे इल्म में आई हैं, इसीलिए मुझे आपके शौहर की सोशल सर्विसेज में मजबूरन रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी। उस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है ज़मरुद साहिबा। लेकिन क्या कुछ अजीब हो रहा है बताइए। नहीं, मैं उस हवाले से आपको अभी कुछ नहीं बता सकता। बराए मेहरबानी अपने शौहर पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, ठीक है? खास तौर पर उस मामले पर जो दानिया के हवाले से है। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो ये सोच रही हूँ, मैं ये सुन भी क्यों रही हूँ। अदनान इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद और एक बहुत सच्चा आदमी है। ज्यादातर जख्म वही देते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। मुझे और कुछ नहीं सुनना। अपनी आंखें खुली रखिएगा ज़मरुद साहिबा। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको दिखता है। कहाँ है वो लोग? वो लोग ईशा के कमरे का मुआयना करना चाहते थे। आखिर वो लोग चाहते क्या है? मतलब मेरा ख्याल है वो ये जांच रहे हैं कि हमारी शादी महज रस्मी तो नहीं है। बहुत सवालात किए। मुझे यकीन है सिनान ने उनसे बात की होगी। प्लीज मेरी मदद करो, मैं अपनी बेटी दोबारा नहीं खो सकती। ठीक है, तुम जरा पुरसुकून हो जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हमने तो तकरीबन ये घर छोड़ ही दिया था। खुश हूँ कि तुमने हमें रोक लिया। अच्छा तुम इत्मीनान रखो, लगता है वो लोग आ रहे हैं। अरे क्या ये खुशगवार बात नहीं है कि देखो ये घर एक महल जैसा है। छोटी बच्ची के पास हर चीज मौजूद है और इससे भी बढ़कर हम सब मिलकर इस बच्ची का बहुत ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि ये बच्ची तो हमारी जिंदगी का मरकज है। ये वाज़ेह है कि आप उसकी किफालत कर सकते हैं। अलबत्ता शिकायत इस बारे में नहीं है। हमें मालूम हुआ है कि अदनान साहब की साबका बीवी भी यहाँ रहती है, और अगर ऐसा वाकई है तो ईशा मजीद यहाँ नहीं रह सकती। अरे ऐसी बात भला कौन कर सकता है? मेरा मतलब है कौन? ये सब तो झूठ है। हाँ प्लीज आइए, हम उस कमरे में चल के बात करते हैं। मेरे साथ चलो तुम। ज्यादातर जख्म वही देते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। अपनी आंखें खुली रखिएगा ज़मरुद साहिबा। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको दिखता है। दानिया अकबाश अदनान दमीर को अपना शौहर कबूल करती हैं। अदनान दमीर, आप किसी जोरों जबरदस्ती के दानिया अकबाश को अपनी बीवी कबूल करते हैं? खानदान की मौजूदगी में और अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखते हुए आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। आपका पूरा नाम? ज़मरुद दमीर खान। माफ कीजिएगा, ज़मरुद कुलूलू लिखा हुआ है। तुम सोचती हो सच जानकर तुम्हें राहत महसूस होगी। किस खुशी की बात कर रही हैं? या वो जिंदगी जीने की जो मैं नहीं जीना चाहती? मैं रोज रोज आपकी तरह धोखा नहीं खा सकती ज़मरुद आपा। खुदा का शुक्र है जब अदनान ने दानिया को बुला दिया था तो उसी वक्त पता चला कि उसके साथ उसकी एक बेटी भी है। अपनी आंखें खुली रखिएगा ज़मरुद साहिबा। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको दिखता है।
सोई भी शहजादी? हाँ तो अदनान साहब, क्या आपने सिर्फ रस्मी तौर पर शादी की थी ताकि ईशा की कस्टडी हासिल कर सके, यही बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या आपकी साबका बीवी भी इसी घर में रहती है? क्या ये खातून आपकी साबका बीवी है अदनान साहब? अदनान साहब, मेरे सवाल का जवाब दें। कौन है ये खातून? मैं माजरत चाहती हूँ खातून, आप कौन हैं? जमरत, मैं नैनी हूं, ईशा की नैनी। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे मेरी जान, यही रहते हैं, मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने कमरे में जाना है। अरे उफ, या अल्लाह। ये सब लोग कौन है? अरे 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 अरे, देखो कौन आया है भाई। चलो आओ मेरे साथ चलो। चलें, अब जब नैनी और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं तो ईशा से भी बात कर लेते हैं। हेलो ईशा, कैसी हो? तुम यहाँ खुश तो हो ना? अम्मी और बाबा तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते हैं? मेरी अम्मी? हाँ बिल्कुल। क्या तुम दानिया के साथ खुश हो? नहीं, ये मेरी अम्मी नहीं है। क्या हो गया? कोई मसला है क्या? मेरी बात सुनो, जो दवाइयाँ तुम्हारे पास हैं सब तैयार रखो। वहाँ तो सब पागल हुए हुए हैं, जैसे कोई एटमी धमाका होने वाला हो। ये दानिया मेरी अम्मी नहीं है। मेरी अम्मी तो जन्नत में है। अरे आप तो जानती है बच्चों को।
ऐसी बातें बच्चों को उलझा देती है। ये सच है, तुम्हारी अम्मी जन्नत में है, लेकिन देखो खुदा ने तुम्हें एक और अम्मी भेजी है। मगर ये अम्मी पसंद नहीं है मुझे। हाँ, अब देखते हैं। अच्छा ठहरो, ये देखो, क्यों ना हम साथ में बैठकर कार्टून देखें, कैसा रहेगा? ये क्या हो रहा है? हमने नहीं बताया कि मैं माँ हूँ इसकी, ताकि इस पर बहुत ज्यादा दबाव ना पड़े। इसे अभी अभी पता चला है। आपको इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। दरअसल ये वाकई दानिया से मोहब्बत करती है। ये शर्मा रही है क्योंकि आप यहाँ हैं, और इसके अलावा ये इस बात से भी खौफजदा है कि आप इसे यतीम खाने ले जाएंगे। चले तो क्यों ना हम लोग बाहर जाके गुफ्तगू जारी रखें। आइए प्लीज। ज़मरुद, ईशा मेरी जान, मेरे साथ चलिए, आ जाइए। ज़मरुद, मुझे लगता है बच्ची दबाव में आने की वजह से डर गई थी, मगर खुशी की बात यह है कि आप हमारे साथ हैं, वरना हम क्या करते समझ नहीं आ रहा था। ठीक है अब्बास साहब, लेकिन जितना जल्दी हो सके आपको उसे सच बताना ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। मैं इन हालात में रिपोर्ट नहीं लिख सकती। हम इससे दोबारा मिलने आएंगे, ये याद रखिएगा। चलें। जब चाहे आ सकती है, हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। मैंने कहा मुझसे दूर रहे आप, मुझे आप पसंद नहीं है। रुको, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? ये बच्ची तो काफी सख्त मिजाज है। ज़मरुद, क्यों किया ये सब कुछ? कैसे कर लिया? भरोसा किया था तुम पर, आप सब पर भी भरोसा किया था, लेकिन यहाँ तो हर शख्स धूल झोंक रहा था मेरी आंखों में। आप सब लोग तो मेरे अपने थे, फिर भी ये सब किया। ज़मरुद, कैसे? अभी तो ये झूला तुम्हारा है, लेकिन ये तुम्हारा रहेगा नहीं। मेरी बच्ची जल्द घर आ जाएगी इंशाल्लाह। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे अदनान तमीर खान? बोले, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? असमत साहबा, मुझसे इतनी नफरत करने के बावजूद भी आपने क्यों नहीं बताया मुझे कि अदनान ने मुझे तलाक देकर इस औरत से दूसरी शादी कर ली है? क्या आप लोगों ने अपनी जमीन बेच दी? कोई मुझे यह सच क्यों नहीं बता रहा? बेटी, खुदा के लिए तुम्हारे लिए ठीक नहीं, खुद को संभालो मेरी जान। हम पर चीखते चिल्लाने के बजाय अपनी माँ से सवाल पूछो। तलाक के कागजात पर दस्तखत हमने नहीं किए थे ज़मरुद,
तुम्हारी माँ ने किए थे और ये खुद ऐसा चाहती थी। समरुद मेरी जान, मुझे माफ कर दो, मजबूर थी मैं। शर्म नहीं आई आपको? अफसोस हो रहा है आप सब पर। खुदा ना कुछ करो। जमरुद, जमरुद, जमरुद रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। जमरुद मेरी बच्ची। जमरुद, जमरुद रुक जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। जमरुद रुक जाओ। आप रुके, मैं बात करता मुझे भी करनी है। खुदा के लिए। या अल्लाह, क्या हो गया? मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो, मुझे तुम में से कोई भी पसंद नहीं है। मेरी एक ही अम्मी है, उनका नाम नरगिस है। जमरुद, जमरुद मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, वो सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई थी। जमरुद, जमरुद मेरी बात सुनो। जमरुद, जमरुद, यार जमरुद रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? एक बार आराम से बैठ के मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। बहुत देर हो चुकी है अदनान, अब कुछ नहीं हो सकता। जमरुद, तुम्हें खुदा का वास्ता है जमरुद, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता, खुदा की कसम, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी बात को समझो जमरुद, मैंने जो कुछ भी किया मजबूर होकर सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया। मेरी बात को समझो जमरुद, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। एक बार तुम्हारी बात नहीं मानी, वो मेरी गलती थी, और अब तुम भी वही गलती दोहरा रही हो। मुझे तुमसे बढ़कर और कोई नहीं समझ सकता जमरुद। जाओ यहाँ से। जमरुद मत करो ऐसा, निकल जाओ यहाँ से। बस मेरी बात तो सुन लो एक बार। जाओ, जाओ, मैं निकल जाओ यहाँ अच्छा से। ठीक है, जाओ, आराम से जा रहा हूँ मैं। जाओ, ठीक है, निकलो यहाँ से। जाओ। जमरुद, जमरुद प्लीज खुदा के लिए ऐसा मत करो जमरुद, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, मेरा वादा है तुमसे जमरुद। जमरुद, İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde, yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izin kalmadan gidiyorum. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde, yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izin kalmadan gidiyorum. Gerdiğin tel kalbimde kırılmadı, gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı, ışığımız sönmeden gidiyorum.
gerdiğin tek kalbimde kırılmadı. Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı. Işığımız sönmeden gidiyor. मेरी नरगिस, तुम्हारी खुशबू आती है इनमें से। मैंने तुम्हारे बाग का अच्छा ख्याल नहीं रखा। जानता हूं मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मैंने शराब पी, मगर अब नहीं पीऊंगा, कसम से। अपनी बेटी वापस लाऊंगा। ईशा जल्द घर आएगी, जिसे पहले हुआ करता था सिर्फ मैं, ईशा और तुम। हामिद, तो मुझे इसकी वजाहत क्यों नहीं देते? क्या इतना हक मुझे हासिल नहीं कि अपना हक ले सकूं? मुझे ये घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है? हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? तुम्हारे जाने की वजह कुछ और है। तुम्हारी ये नाफरमानियां। तुम्हें 2 औलादें दी मैंने, सालों तुम्हारी बीवी रही। तुम्हारे घर वालों ने तलाक का कहा, मैंने कोई शिकायत नहीं की। मेरी आंखों के सामने शादी की तुमने। हामिद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए हर एक चीज बर्दाश्त करती रही अब तक, मगर अब हद हो गई है। तो ठीक है, जाओ फिर। तुम इसी वजह से जाने का कहा है, ताकि तुम्हें और कुछ बर्दाश्त ना करना पड़े। मैं तुमसे इंसाफ चाहती हूँ हामिद, अदल चाहती हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए? अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, अब सब खत्म। क्या खत्म हो गया कहना इतना आसान है? हाँ, दूसरों की जिंदगियों के बारे में फैसला करना क्या इतना आसान है? ये रहे या मैं वगैरह, तुमने यह कहाँ से हासिल किया? मर्द होने की वजह से? ये हम दोनों का मामला, तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं। जितना हो सके दूर रहो। यकीनन मेरा भी मामला है। तुम हमें अपनी 2 बीवियां समझ ही नहीं सकते। ये औरत तुमसे बहुत पहले तलाक ले चुकी थी और मैंने तुमसे मजबूरन शादी की। मतलब ये है कि ना ये तुम्हारी बीवी है और ना मैं हूँ तुम्हारी बीवी। ये जा रही है यहाँ से और बात खत्म। जानान, तुमने इससे पूछा था ना कि मैं यहाँ क्यों रुकी हूँ? अगर मेरे पास जाने की कोई जगह होती तो मैं यहाँ एक लम्हा ना रुकती। अगर मैं यहाँ से जा सकती तो मैं अपना नसीब किसी मर्द के हाथों में ना छोड़ती। अदनान, हाँ बेटा, अपनी हालत तो देखो। उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। उससे बात करूंगी। रुको रुको रुको, तुमसे इल्तिजा करती हूँ, तुम खुदा के लिए यही इंतजार कर लो। हाँ, पहले मुझे जाके उससे अकेले में बात करने दो। मैं तुम्हें हर बात करने दूंगी। फिलहाल तुम जाकर पानी पी लो।
नहीं बेटी सुनो, जमरुद ऐसा मत करो, गुस्से में कोई फैसला करना देखो ठीक नहीं होता बेटा। तुम अपने शौहर को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो, ये बहुत गलत बात है। बात को समझा करो मेरी, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। कौन सा शौहर? हाँ, किसकी बात कर रही है? हम दोनों तलाक याफ्ता हैं, हम मियां बीवी नहीं है, समझ गई आप? भूल गई क्या? आपने ही तो दस्तखत किए थे। मगर मेरे पास दस्तखत करने की वजह थी, मैंने बस मजबूरी में वो दस्तखत किए ताकि वो नन्ही बच्ची उसके पास रह सके, समझी? बात सुनो मेरी बेवकूफ लड़की, क्या तुम अदनान को उस औरत के हवाले कर दोगी? तो और क्या करूं मैं? आपने ही तो दस्तखत करके मेरा रिश्ता खत्म कर दिया उससे, और उसने दूसरी शादी कर ली। जब उससे मेरा रिश्ता ही नहीं तो किसके लिए लड़ूं? बोले, उस हादसे के बाद अब भी मेरा दिमाग काम कर रहा है। अम्मी बेटी, मलिहा को बुलाए, उससे कहे कि अपना सामान पैक करे, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं जमरुद, बिल्कुल नहीं। आखिर क्या जरूरत है इसकी? कहना क्या चाहती हैं? अम्मी, मेरा इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, समझ गई आप? अब यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है, हम आज यहाँ से जाएंगे। नहीं, सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, रुको और सुनो मेरी बात। यहाँ हम जब तक चाहे रह सकते हैं अपनी मर्जी से, और वो लोग हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अभी तो तुम मुझ पर गुस्सा हो, मगर तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं कौन सी तदबीरें करती हूँ ताकि हमारी जिंदगी ठीक रहे। तुम्हें लगता है मैंने वो कागजात फजूल दस्तखत किए? बेटा, इस महल का आधा हिस्सा हमारे नाम पर है। क्या क्या कहा आपने? मैंने तुम्हें बताया था ना लड़की, ये खानदान तो तुम्हारी तलाक करवाने पर तुला है, ने तुम्हारी कोई परवाह नहीं, बल्कि ये तो चाहते हैं कि हम यहाँ से फौरन चले जाएं। इसलिए मुझे तुम्हारी खातिर ये कदम उठाना पड़ा ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा सके। लेकिन तुम तो कोई बात मेरी समझ ही नहीं रही। मेरी बच्ची, इस जायदाद में आधा हिस्सा हमारा है। आखिर आप किस तरह की माँ है? क्या मैं आपकी औलाद हूँ भी या नहीं? ये क्या कह रही इस जायदाद के लिए आपने मुझे कुर्बान कर दिया? हाँ? इन चीजों के लिए मेरा सौदा कर दिया आपने? नहीं जमरुद, सबके लिए मेरी खुशियों को हाथ लगा दिया आपने। जमरुद, क्या कर रही हो ये? यही कीमत है मेरी खुशियों की। बेटी, तुमने गलत समझ लिया। ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बेटी, रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। क्या कर रही हो? बस कर दो। मुझे कुर्बान कर दिया आपने। अंदर क्या हो रहा है? शोर कैसा है? मुझे नहीं मालूम, ये आवाजें जमरुद साहिबा के कमरे से आ रही हैं। मुझे बर्बाद कर दिया आपने। अब्बास, ये क्या हो रहा है? क्या हमें देखने नहीं जाना चाहिए? नवीन, हम क्या करें? वैसे भी अब सब कुछ तो बिगड़ता ही जा रहा है। बेटी, क्या कर रही हो ये? रुक जाओ। नहीं बेटा, संभालो खुद को। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत कर। अच्छा मेरी जान, हौसला रखो, ये दबाव तुम्हारे लिए ठीक नहीं, मत करो ऐसा। अब तो आपको सब कुछ मिल गया ना, तो अब आप मुझे मारकर ये किस्सा ही खत्म कर दें। मेरी हैसियत ही क्या है? क्या अहमियत है? हाँ? बोले ना अम्मी। अल्लाह के वास्ते बेटी मत करो ऐसा, खुदारा मत करो। रुक जाओ। आपने मेरा सौदा कर दिया। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो बच्ची, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, मेरे मुझे माफ कर दो। मत करो ऐसा, पर सुकून हो जाओ मेरी जान। और भी कुछ बाकी है क्या? या वो भी रहता है? अब और कुछ नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए। सब कुछ तो ले लिया मेरा। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, मैं माफी मांगती हूँ। नीचे रख दो इसे। अब मेरे पास कुछ नहीं है अम्मी, आप मुझे मार दे, मुझे मार दे। जबरूद, उसे नीचे रख दो खुदा के लिए। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुम सबका क्या बिगाड़ा था मैंने? जमरुद साहिबा, प्लीज खुद को संभाले। नहीं संभाला है मुझे खुद को, समझी? जबरूद, अपनी सेहत पर रहम खाओ, थोड़ा इत्मीनान रखो। काश तुम्हें पहले मेरा ख्याल आ जाता। बेटा देखो वो जा रही है, नाज़ो को। सुनो, रुक जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? अम्मी ने रोके, हमारा क्या होगा? फिक्र किस बात की? तुम सब यहाँ सुकून से रह सकते हो। बहुत मुबारक हो आप लोगों को ये घर। नहीं जमरुद। अम्मी, आपा का इस बात से क्या मतलब है?
मैंने उन कागजात पर इस शर्त पे दस्तखत किए थे कि घर का आधा हिस्सा हमारे नाम हो जाए। क्या? ये बात करने का वक्त नहीं है, बहन जा रही है तुम्हारी। ज़मरुद, ज़मरुद मेरी बात सुनो। चाहो तो अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दो, लेकिन मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ। मेरी सांसें बंद हो जाएंगी, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मुझे छोड़ के मत जाओ ज़मरुद, मैं तुम्हें हर एक बात बता दूंगा, शुरू से सब कुछ बताऊंगा। बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं बहुत मजबूर था, तुम चाहो तो मत देखो मेरी तरफ, मगर इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ ज़मरुद, खुदा के वास्ते। मैं तुम्हारे साथ यहाँ किस रिश्ते से रहूं अदनान तमीर खान? बताओ ना, किस रिश्ते से रहूं? या अल्लाह मेरी मदद कर। ज़मरुद, ज़मरुद कम से कम मेरी बात तो सुन लो, मुझे सब कुछ समझाने दो प्लीज। ज़मरुद। अदनान, बेहतर होगा कि अपनी जबान से मेरा नाम लेना छोड़ दो। ये समझना कि उस हादसे में मैं मर गई थी। ज़मरुद, आप तो मेरे करीब भी मत आइएगा। आफरीन है तुम पर, ऐसी बातें कहाँ से सीखी तुमने? लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मेरे शौहर ने तुमसे मजबूरी के तहत शादी की है, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब मेरे सामने दिखावे की हमदर्दी कर रही हो। जानान, खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाओ। तुम जो भी कर लो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जान चुकी हूँ। मेरे शौहर को तो फंसा लिया तुमने अपनी जाल में, और अब ये करके मेरी हमदर्दी हासिल करना चाहती हो। अच्छा, वाकई तुम्हारी रूह भी इस लिबास की तरह तारीक है। दर हकीकत तो तुम्हें बहुत खुशी है कि मैं इस घर से जा रही हूँ। ये खेल तुमने ही रचा है ना, ताकि इस घर की मालकिन तुम बन सको। सुनो जानान, तुम अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम यहाँ किस हैसियत से रहोगी? इस तरह की बातें कैसे बर्दाश्त कर लेती हो तुम? कौन हो तुम? कोई माशूका हो या फिर मैं माशूका हूँ? इन सारी मुसीबतों की वजह तुम ही हो। मेरी माँ ने भी यही सब सहा। उन्होंने सर झुका लिया और तकलीफ उठाई। मत करो ऐसा। तुम चाहती हो कि मैं इस घर से खुशी खुशी चली जाऊं? क्या हो रहा है? ये मक्कार मुझे नसीहत कर रही है, मेरे जहन में गलत ख्यालात डाल रही है। ये मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी, जो ये कहेगा वही करूंगी। अगर तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होता तो तुम चली जाओ। जाना, सुहा ने जो मुझसे कहा था उसके बारे में सोचा मैंने, और मुझे एहसास हुआ तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूं। मगर जब तुम्हें यूं दिखता हूं ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें मजीद और ना दिखूं। जाओ जाके सामान बांधो अपना, तुम कल ही वापस जा रही हो। हामिद साहब ने फैसला सुना दिया, अब सब मसले हल। नहीं नहीं बेटी, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मेरे रास्ते से हट जाए अम्मी। बेटी तुम ये क्या कर रही हो? खुदा का वास्ता, तुम अकेली नहीं रह सकती। अभी तुम कोमा से बाहर आई हो। ये हम दोनों ही जानते हैं कि आपको मेरा कोई ख्याल नहीं। इस घर का आधा हिस्सा अपने नाम करवाने से पहले आपको एक बार भी मेरा ख्याल आया था अम्मी? आप रुके, संभाले खुद को, एक बार हमारी बात सुन ले। आपा, मेरे रास्ते से हट जाओ, हटो। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। अम्मी हटे रास्ते से। अदनान कुछ करो ना, देखो जा रही है मेरी बच्ची, देखो। ज़मरुद रुक जाओ, ज़मरुद मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अदनान दूर रहो मुझसे। देखिए उसे, वो वाकई बहुत गुस्से में, और गुस्सा बिल्कुल ठीक नहीं है। खुदा करे इसका गुस्सा उस हादसे की याद ना दिला दे। उम्मीद है तुम ठीक कह रहे होगे। देखा तुमने, वो जा रही है, शायद हमेशा के लिए चली जाए, हमें इससे छुटकारा मिल जाए। सोई भी शहजादी?
प्लीज मत जाए सोई हुई शहजादी, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़े। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बहुत खुशकिस्मत हैं मेरी जान। इस दुकान में हमारा बचपन गुजरा है। हमारे कुछ ख्वाब थे, हम एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। हमने शादी की, फिर हमारी एक प्यारी सी बेटी हुई। बाबा, क्या मैं भी इस दुकान में रह सकती हूँ? मैं हमेशा यहाँ रहना चाहती हूँ। शाबाश मेरी बच्ची, वाह भाई, बहुत अच्छा कर रही हो। अब थोड़ा इस तरफ घुमाओ। बाबा देखिए हमने क्या बनाया है। या अल्लाह, ऐसी खूबसूरत मट्टी की औरत और मट्टी की बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम दोनों से मोहब्बत करता बाबा हूं। मुझे मट्टी की बच्ची मत कहे। तो इसमें क्या मसला है? हाँ ना, ऐसा मत कहें, ये तो हमारी छोटी सी शहजादी है। क्या तुम मट्टी की शहजादी नहीं बनना चाहती? जरा ये अपने गंदे से चेहरे को देखो, देखो तो जरा इस प्यारे से चेहरे को। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम क्यों रो रही हो? मुझे जाना ही होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी, ठीक है? नहीं, आप नहीं आएंगी। पहले अम्मी छोड़ के चली गई, फिर उसके बाद सनान बाबा, अब आप जा रही हैं। सब के सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मुझे भी अपने साथ ले चले ना। हम एक साथ कहीं भी चले जाएंगे। मुझे आपके बगैर यहाँ नहीं रहना। काश तो मैं साथ ले जाती, लेकिन ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। तो फिर मुझे छोड़ के मत जाए प्लीज। ज़मरुद, ईशा बहुत उदास है। तुमसे मैं कह रही हूँ, मत जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर ये अभी बहुत छोटी है और अगर तुम चली गई तो इसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा।
इससे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज हमारे साथ में रहो। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। नूरी ने बताया कि तुमने दुकान खोल ली है। मुझे यकीन नहीं आया तो देखने आ गया। बिल्कुल सही कहा उसने। तो आखिरकार तुम काम पर आ ही गए। चलो अच्छी बात है ये। यही वक्त मुनासिब था सैफी भाई। खुशी हुई तुम वापस आ गए। क्या तुम्हें पता है सिनान, रोज तुम्हारी दुकान के बारे में आकर कोई ना कोई पूछता था। क्यों, ऐसा ही है ना सैफी भाई? हाँ बिल्कुल, हमें भी बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया। तुमने तो कहा था कि इसकी दुकान बंद है, ये तो खुली हुई है। अब इसी तरह रोजाना आते रहना अच्छा होता है। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया। अच्छा तो हम चलते हैं, बाद में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जी कहिए, क्या काम है? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरे बाबा माजी में आपसे चीजें खरीदते थे। हामिद नाम है मेरा। ओह, अब पहचाना। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं आपसे कुछ खास चीज बनवाना चाहता था, लेकिन मैंने इन लोगों से पूछा तो मुझे बताया कि कुछ वक्त से आपकी दुकान बंद थी। जाती वजूहात की बिना पर बंद रखी हुई थी, अब दोबारा खोल ली है। और मैं भी जाती वजह से यहाँ आया हूँ। मैं अपने एहसासात की वजह से आपके पास आया हूँ। दरअसल मैं फूल और चॉकलेट वाला आदमी नहीं हूँ, तो इसलिए। मैं समझ गया। चिकनी मिट्टी के जरिए अपनी कहानी सुनाना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। शायद इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा माहिर कहा जाता है ना? अरे नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे कॉल लेनी होगी। जी कहिए। जी ईशा के बारे में फ़ोन किया था। क्या हुआ? क्या दमीर खान के बारे में तफ्तीश हो रही है? सुनो, मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ उन लोगों की साजिश फ़ौरन बेनकाब करो। मैं अपनी बेटी दोबारा अपने साथ देखना चाहता हूँ, प्लीज़। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। वो तुम्हारा कोई मसला चल रहा है दमीर खान वालों से? तुम जानते हो उन्हें? हाँ, उन्हें तो सब जानते हैं। मैं समझ गया कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैंने तो अपनी दुकान अभी दोबारा खोली है। चंद दिन बाद आओ, फिर तुम्हारे ख्यालात पर बात करके सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। जरूर, मैं आऊंगा दोबारा। बहुत शुक्रिया। क्या तुम परियों की कहानी सुनना चाहोगी? जी हाँ। या अल्लाह, तेरी इस रहमत का शुक्र है अल्लाह। ठीक है। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है। मिला इस प्यारी बच्ची का भी शुक्रिया। देखो तो आप मुझे कौन सी कहानी सुनाएंगी? तुम जो बोलोगी मैं वही कहानी सुनाऊंगी। ये वाली सुनाए। ठीक है, तो सुनो स्नो वाइट और 7 बौने। हाँ, मैंने यही कहा था। ज़मरुद प्लीज रुक जाओ। काश कि तुम देखते, सब दंग रह गए थे। ज़मरुद की बदौलत अदनान ने मुझे एक इजाफी पॉइंट दे दिया और मैं बेलौस मां बन गई। हाँ, अभी तक मैंने वाज़ेह नहीं किया, मगर अब काम का वक्त है। मुझे अफसोस है। ज़मरुद और अदनान की असीम मोहब्बत जल्द तारीख का हिस्सा बन जाएगी। देखो तो इस मक्कार को। लड़की, मैंने सब सुन लिया है और तुम अब बच नहीं सकोगी। अभी क्या कहा तुमने फोन पे? मेरी तरफ देखो लड़की, तुम मेरी बेटी और उसके शौहर के बीच में नहीं आओगी, समझ गई तुम? अच्छी तरह समझ लो मेरी बात। हुरिया साहिबा, जबान संभाल कर बात करें। वैसे भी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है।
क्या तलाक के कागजात तुमने साइन नहीं किए थे? खबरदार, जो मुझ पे इल्जाम लगाने की कोशिश की तुमने। कितनी बेशर्म हो, मैंने अपने कानों से सुना है तुम अभी क्या कह रही थी। समझती क्या हो खुद को तुम? चीर के रख दूंगी तुम्हें, नोच दूंगी, बेशर्म लड़की। अच्छा करके दिखाओ। अदनान की बीवी को छूना बड़ी हिम्मत का काम है। और मुझ में वो हिम्मत बहुत है, दिखाती हूँ अभी। मार दूंगी तुम्हें मैं, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हैं आप लोग? छोड़ो उसे। जादू करनी एक ही बीवी अदनान की, और वो जमरुद मेरी बेटी है। बताओ इसे जरा। हाँ, सिर्फ जमरुद। हाँ। हुरिया साहिबा, ये क्या हो रहा है? हाँ, इसकी हिम्मत तो देखो। इसने किसी से कहा कि वो जमरुद और अदनान की मोहब्बत को तबाह कर देगी। दानिया, ये सब क्या है? अदनान, एक मिनट। हुरिया साहिबा, मैंने अभी क्या कहा था? बराए मेहरबानी क्या आप दोबारा बता सकती हैं? इसने कहा कि जमरुद और अदनान की अजीम मोहब्बत जल्द तारीख बन जाएगी। हाँ दानिया? हाँ, मैंने ये कहा था अदनान, मगर ये पूरी बात नहीं बता रही हैं। देखो, मैंने ये भी तो कहा था कि मुझे वाकई बहुत दुख हुआ। मैं एक दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। मैंने उसे बताया कि अदनान माजी की बातों को भुला चुका है, और मैंने कहा कि अदनान का जमरुद के लिए प्यार बहुत गहरा है, और मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे सब कुछ तुम्हें क्यों बताना पड़ रहा है। या अल्लाह, मुझे तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैं यकीन नहीं कर सकती। बंद करो ये ड्रामा। कितनी बड़ी अदाकारा हो तुम। अदनान, मैं कसम खाती हूँ, ये बहुत झूठ बोल रही है इस वक्त। इसको शर्म नहीं आती? खुदा की कसम, साफ हो बिल्कुल तुम। हुरिया साहिबा, जरा धीरे बोले, जमरुद सुन लेगी। अदनान, अल्लाह के वास्ते, अगर मेरी नीयत बुरी होती तो क्या मैं जमरुद को यहाँ रुकने के लिए कहती? मैं पहले ही उसे सब बताकर तुम्हारा रिश्ता बर्बाद कर सकती थी। तुमने तो पहले ही काफी बर्बादी मचा दी है। इसे यहाँ से निकालो अदनान, मैं बता रही हूँ इसे जाना होगा, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हुरिया साहिबा, मेरी बात सुने। दानिया दुरुस्त कह रही है। जमरुद को मनाने वाली यही थी। अगर ये ना होती तो वो जा चुकी होती। ये बस एक गलतफहमी हो सकती है। बेटा, मेरी इल्तिजा भी सुन लो। मेरी बात भी। क्या है? हुरिया साहिबा, बस करें। हमें इस सब की जरूरत नहीं। अगर जमरुद ने दोबारा ये बातें सुन ली तो वो जाने की जिद करेगी, आप तो जानती हैं। हाय, तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो भाई? अम्मी रुके, अदनान भाई सही कह रहे हैं, हम यहाँ से चलते हैं। अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? हद हो गई। बात सुनो, नजर रखूंगी, तुम याद रखना। तुम पे भरोसा नहीं कर सकती मैं। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम पर मेरी आंखें हर हरकत पर नजर रखूंगी तुम्हारी। चलो मलिया। दानिया सुनो। अदनान, बात खत्म करो प्लीज। पहले ही बुरा महसूस हो रहा है। मैं फर्ज कर लूंगी कि ये सब हुआ ही नहीं था। प्लीज तुम भी ऐसा ही करो, भूल जाओ सब कुछ। सुकून से खाओ दानिया बेटी। आप भी। जानती हो, मुझे हैरत है तुम पर। तुम्हारी बेटी एक अजनबी के साथ है और तुम यहाँ मजे लेकर खाना खा रही हो। जमरुद अजनबी नहीं है असमत साहिबा, वो हाल ही में आपके खानदान का हिस्सा थी। क्या तुमने राय बदल ली? क्या ईशा को वापस ले आओगे? ईशा का जब दिल चाहेगा वो तब आएगी। आप खाना एंजॉय करें, मेरी भूख मर चुकी है। अब जबकि दानिया जा चुकी है तो क्यों ना हम सब मौजूदा सूरत हाल पे बात कर लें? किस सूरत हाल पे बात करें हुरिया साहिबा? बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जमरुद के साथ क्या हुआ, फिर भी ये बात पूछ रहे हैं। हमें अंजाम पता है। हुरिया, तुम अपनी लड़कियों को लेकर हमारे घर से चली जाओगी। ये क्या कहा आपने? तुम इस जगह से दीमक की तरह चिमटी हुई हो। अब हालात बदल गए हैं। हुरिया साहिबा, सब खत्म। दादी जान। एक मिनट बेटा, एक मिनट। बात सुनिएगा मेरी। मुझे लगता है आप अभी तक समझी नहीं, इसीलिए मैं सबके सामने एक बार फिर से बता देती हूँ। इस जायदाद में आधा हिस्सा हमारा है, इसलिए कोशिश भी ना करिएगा हमें यहाँ से निकालने की। हम कहीं नहीं जाएंगे, याद रखना मेरी बात आप लोग। हाँ अम्मी, क्या हो गया? थोड़ा पुरसुकून हो जाए। अपनी बकवास बंद करो लड़की। अब्बास। जी अम्मी। इस जायदाद के
आधे हिस्से की कीमत कितनी होगी? 1 से 1.5 मिलियन के दरमियान, मगर चले एक ही समझ लें। हुरिया बेगम, हम कल तुम्हारा आधा हिस्सा खरीद लेंगे। इससे हमारा मसला हल हो जाएगा, समझी? अच्छा, आधा हिस्सा खरीद लोगी, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। लेकिन मैं अपना हिस्सा बेचूंगी ही नहीं, और इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। ज़मरुद हकीकत पहले ही जानती है, तो अब तो वैसे ही सारे राज खत्म हो चुके। सुनो, याद रखो, तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती, जैसे कोई मेरा वजूद ही ना हो। मुझे निकाल के तो दिखाओ, मैं देखती हूँ कौन हिलाता है मुझे यहाँ से। आए बड़े निकालने वाले। हुरिया साहिबा, अल्लाह के वास्ते चीखें मत, हम समझ गए हैं। हुरिया साहिबा, आप तो हमारी सोच से ज्यादा यार निकली। अगर आप पैसा ले लें तो 3 दिन में ही खत्म कर देंगी, चाहे वो कितना ही क्यों ना हो, जाया कर देंगी। मगर आप जानती हैं दमीर खान आपके साथ है। वाह, शाबाश। काश मेरे पास आप जैसी फाइनेंशियल समझबूझ होती तो मैं भी कब का बच जाता। क्या होशियारी है। क्या बोले जा रहे हो? इस घर के आधे हिस्से पे हक है मेरा, ये एक सौदा था। क्या बकवास कर रहे हो ये तुम? और ये क्या माली समझबूझ की रट लगाई है? कितने बेअदब हो तुम। नहीं जाने वाली मैं यहाँ से कहीं भी। ना मैं यहाँ से खुद जाऊंगी और ना ज़मरुद को जाने दूंगी, जो तुम सबके दिल की ख्वाहिश है। चलो लड़की, बहुत हो गया, खाना भी नहीं खाने देते मुझे। चलो यहाँ से, पीछे ही पड़ गए हैं एक बात के। दिमाग खराब करके रख दिया। ओह, ज़मरुद ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, और उसकी माँ पैसों की लालची है। वो ईशा के लिए ठहरी है, देर तक नहीं रुकेगी। ज़मरुद सो गई है? हाँ, मैंने ज़मरुद साहिबा को नींद की गोली दे दी है, ईशा को उसकी एलर्जी की दवा दे दी है, दोनों सो रही हैं। वैसे सब ठीक तो है ना? जी हाँ, फिक्र मत करें, परेशानी की कोई बात नहीं है। शुक्र है। हो सके तो ईशा को उसके बिस्तर पर ले जाकर सुला दें, वो किसी भी वक्त बेचैन हो सकती है। ज़मरुद साहिबा को सोने नहीं देगी। क्या हुआ? ज़मरुद चली गई है क्या? नहीं, वो नहीं गई। नर्स ने उसे नींद की दवा दी है ताकि वो सुकून की नींद कर ले। ईशा भी सो गई थी। सोते हुए बिल्कुल परी लग रही है। दानिया, क्या हम बात कर सकते हैं? जरूर। दानिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ज़मरुद के लिए तुमने उसे यहां रुकने के लिए कायल किया। मैं उसके फैसले में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, मगर मुझे खुशी है कि वो रुक गई। ईशा बहुत जिद्दी है, उसे संभालना तकरीबन नामुमकिन था। ये तो फितरी बात है। ये उसकी छोटी सी दुनिया के लिए बहुत बड़ी तब्दीलियों की मानंद है। कभी कभी मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। ऐसा लगता है हमने उसे उसकी जिंदगी और उन लोगों से दूर कर दिया जिन्हें वो चाहती थी। बहुत पछतावा होता है। बेवकूफाना बातें मत करो।
वो शराबी इंसान अपना ख्याल नहीं रख पाता, इसका क्या ख्याल रखेगा वो? नहीं, बिल्कुल नहीं अदनान, ये बात नहीं है। हम यहाँ उसे क्या दे सकते हैं? देखो, हमारी अवलीन तरजीह हमारी बेटी होनी चाहिए, मगर हर रोज कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। मुझे डर है कहीं उसके लिए मुज़िर साबित ना हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी पूरी कुव्वत लगा दूंगा। देखना, हमारी बेटी अपने पूरे खानदान के साथ खुश रहेगी। जैसा कह रहा हो वैसे ही हो इंशाल्लाह। शायद ईशा और जमरूद एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित हो, दोनों साथ में खुश रहते हैं। माफ करना अदनान, मगर मेरी बेटी इस वक्त किसी और को तस्कीन पहुंचाने के काबिल नहीं है। वो खुद टूट चुकी है, तुमने खुद नहीं देखा उसे। दानिया, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। इत्मीनान रखो, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा, मगर मुझे तुम्हारी मदद दरकार होगी। किस हवाले से? जमरूद के हवाले से। यानी तुम उसके साथ जैसे पेश आ रही हो, दानिया उस पे और नरमी लाओ और बहुत एहतियात करो। हसास लड़की है वो। बस करो अदनान, तुम फिर वही बातें कर रहे हो। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे मैं जानबूझकर लोगों को दुख देती हूँ, जैसे सबके खिलाफ साजिशें करती हूँ मैं। अगर मैं जमरूद को तकलीफ देना चाहती तो क्या उसको रुकने को कहती? क्या मैं तुम्हारी नजर में इस तरह की इंसान हूँ? दानिया, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो, तुम्हारे माजी से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, बस इसीलिए खबरदार कर रहा हूँ तुम्हें। मुझे उम्मीद है तुम समझोगी। समझ गई जाने मन। तुम्हारे दिल तक पहुंचने के लिए मुझे फरिश्ता बनना पड़ेगा, और इसी तरह मैं बच सकती हूँ। तुम्हें वैसे भी शहजादियां पसंद है। वहां बैठ जाइए। अरे क्या हो गया अदनान बेटा, तुम तो मुझे डरा रहे हो। हुरिया साहिबा, हाँ? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के बदले आपने इस घर का आधा हिस्सा लिया था। ये घर क्या मतलब, क्या क्या पूछा तुमने? दोबारा पूछना। हुरिया साहिबा, मेरे साथ खेल मत खेले, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरी बहुत मजबूरियां थी बेटा, हाँ बता देती हूँ। उस बच्ची पर मुझे तरस आ गया था, तो और क्या करती मैं, बताओ मुझे। आपको ईशा पर तरस आया और फिर आपने मौका देखकर अपनी ही बेटी की शादी को बेच दिया। खुदा ना करे, अगर मुझे मालूम होता जमरूद मेरी बच्ची फिर से भाग जाएगी तो मैं कभी ऐसा ना करती बेटा। हुरिया साहिबा, वो आप थी जो उस दिन मेरे सामने रोते हुए बैठी थी। आप ही ने मुझे कायल किया था। मैंने समझा माँ के आंसू से बढ़कर पाक चीज और कोई नहीं होती, और मैंने यकीन कर लिया ये आप किस तरह का खेल खेल रही थी। कसम से उस वक्त मैं खेल नहीं रही थी बेटा, मेरे आंसू सच्चे थे, बिल्कुल सच्चे थे, कसम से। खुदा बस करे हुरिया साहिबा, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि आप इस घर के हर शख्स से ज्यादा चालाक हैं। कभी कभी तो जरूर हूँ, लेकिन कभी कभी अंदाजा गलत भी हो जाता है। मगर सुनो बेटा, देखो सारी सच्चाई बता दूंगी। मैंने जो कुछ किया या जो कुछ भी करती हूँ अपनी बेटियों के लिए करती हूँ, मोहब्बत में करती हूँ। हुरिया साहिबा, मसला घर का आधा हिस्सा नहीं है। आप चाहें तो ये सब कुछ ले लें, बल्कि मैं आपको एक और घर देने को तैयार हूँ, लेकिन आज के बाद आप कोई चाल नहीं चलेंगी, समझ आ रही है आपको? और अब से आप मेरी मदद करेंगी। हाँ बिल्कुल करूंगी, मदद क्यों नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ। तुम हुक्म करो बस मेरे बच्चे, बताओ क्या करना है मुझे, बताओ मेरी जान, मैं करूंगी। आप ये यकीनी बनाएं कि जमरूद यहाँ से ना जाए। यहाँ रहने के लिए उसे कायल करना होगा। अब
बेटा मैं कह रही थी ना तुम्हें, बहुत नामुमकिन है ये बात। वो सख्त नाराज है, अपनी नीली आंखों से मुझे देखती है तो मैं तो डर के मरे। मुझे तलाक के लिए मनवाना आसान था, अब इतनी मुश्किल क्यों हो रही है आपको? मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा, वो मुझे अपनी नजरों से चीर के रख देती है। आखिर किस बात पे बहस कर रहे हो तुम लोग? आइए आइए, मुझे आप दोनों से भी बहुत सारी बातें पूछनी है। कह रहे थे क्या मसला है अदनान बेटा? आप दोनों ने कभी ज़मरुद को पसंद नहीं किया, मौका मिलते ही मुझे तलाक दिलवा दी और हुरिया साहिबा को पैसों की लालच देकर खरीद लिया। बेटा हमने सब ईशा के लिए किया, तुम दोनों का अलग करना जरूरी था। जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। क्या हम कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे? तुम हमारे लिए सब कुछ हो, तुम हमारे प्यारे अदनान दमीर खान हो। अपनी अम्मी और बाबा के बाद पहली बार किसी को खोने से डर लगा है मुझे। पहली बार किसी से इतनी मोहब्बत हुई है। मैंने समझा था आप मेरा सहारा बनेंगे, मेरा खानदान बनकर मेरा साथ निभाएंगे। अब समझ आया कि मेरा कोई खानदान ही नहीं है। ऐसा ना कहो बेटा। अदनान तुम ज्यादती कर रहे हो बेटा। देखिए, आपने जो कुछ किया उसका हिसाब देना होगा। इतनी आसानी से कोई नहीं बचेगा। खिड़कियां, दरवाजे और बाथरूम अब सब चमक रहे हैं। वाह। हाँ, महीनों से साफ नहीं किए गए थे, मगर अब सब ठीक है। हाँ जाहिर है आप तो बेहतरीन है आपा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जाने से पहले सूप पीती जाए। नहीं शुक्रिया बेटा। चलें ठीक है, ठीक है चलें। आप ये रख लें। आपका शुक्रिया आपा। अल्लाह आपसे राजी हो सिनान बेटा। शुक्रिया आपका। अच्छा सिनान बेटा, हाँ बुरा मत मानना मगर ये तैयार है। क्या जानना चाहती है मैं कैसे बदल गया? अपनी बेटी की खातिर। वाकई अब बुरे दिन माजी का हिस्सा बन गए। अब से मेरी सारी जिंदगी मेरी बेटी के नाम। लेकिन उसे तो छीन लिया गया है। कौन उसे मुझसे छीन सकता है? हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिएगा कल इंशाल्लाह हम एक साथ टेबल पर खाना खाएंगे। इंशाल्लाह बेटा, तुम बहुत नेक आदमी हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मुलाकात होगी। अपने शौहर को मेरा सलाम कहिएगा। जरूर कह दूंगी। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। खुश हूँ कि आप दोनों यही हैं। मैंने पूछना था कि आप किसी घर सजाने वाले को जानते हैं क्या? अम्मी सांस ले, सांस ले। थपथपाएं पीठ को। आराम से अम्मी, आराम से। अरे असमत साहिबा, आप इतनी तेजी से कॉफी क्यों पीती हैं? अल्लाह अल्लाह, नेक बख्त, आपकी कोई कॉफी छीन नहीं लेगा भाई। देखिए ऐसे पीते हैं कॉफी, मजे लेके आराम से पीते हैं, क्या जल्दी। तुम्हें घर की सजावट वाले से क्या काम है? हाँ वो बता देती हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए एक अच्छा सा कमरा तलाश करूँ रहने के लिए, मगर मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। खुद देख रही हो ये कमरा तो बहुत पुराना सा लग रहा है। आपने ऐसा क्यों किया? बुरा मत मानिएगा, मेरा मतलब है कि आप इससे कहीं ज्यादा नफीस और चमकदार चीजें चुन सकती थी। ऐसी चीजें जैसे देखते ही लगे कि हम अमीर लोग हैं। समझ रही हैं ना आप? ये कौन सा स्टाइल है, बिल्कुल ही पुराने जमाने जैसा। सच कहूँ तो भाई देखिए ना, आप सबको मालूम होना चाहिए कि मलिका को किस तरह का कमरा देना है। क्या आप तुम खुद को मलिका समझती हो? हाँ हाँ मलिका ही समझती हूँ मैं खुद को, और हूँ भी। जब फोन बजता है तो उठाया जाता है, इन्हें फोन उठाना नहीं आता क्या? मैं फोन सुन के आती हूँ अभी। ठीक है अम्मी। चलो देखते हैं कॉफी हमारे मुस्तकबिल के बारे में क्या इशारा देती है। वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। या आप अपने लिए उम्मीदवार तलाश कर रही हैं? हाँ? मुस्तकबिल पढ़ने की जरूरत नहीं। चाहे तुम पूरी हवेली रख लो लेकिन कोई तुम्हें नहीं चाहेगा, मैं बता रहा हूँ। माशाल्लाह, क्या ये तारीफ मेरे लिए थी? मैं समझ नहीं पाई आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब। हाँ पागल तो नहीं है आप? बताइए। एक शादीशुदा औरत हूँ मैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी बेटियों का मुस्तकबिल तलाश करना है, उनका भला सोचना है मुझे। मैं तो ज़मरुद की वजह से परेशान हूँ कि उसके साथ अब क्या होगा।
बेचारी कभी याद कर पाएगी कि वो कौन था जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की? पता चल गया तो वो तो नहीं बचेगा। नहीं, मैं इन चीजों को नहीं मानता। ये सब क्या है? तुम साइंस पर यकीन रखो, साइंस पर भरोसा करो। तुम्हें इल्म चाहिए, इल्म, और सबसे बढ़कर खुद को पहचानो, वरना ये सब कुछ बेकार है। अब इस आदमी को क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? सब समझती हूँ मैं, सब समझ आता है मुझे। हाय हाय, क्यों फोन नहीं उठा रही? चलो उठाओ फोन। खैरियत तो है? ये ख्याल कैसे जहन में आ गया इस जालिम और बेरहम औरत को फोन करने का? अजमत साहिबा, सुनिए, मैं वाकई में नहीं जानता कि आपकी नीयत क्या है, मगर मैं कल रात से खबर का इंतजार कर रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है? सोशल सर्विसेज वालों को सच का पता चला? ईशा को कब वापस ले सकता हूँ मैं? सच कहूँ तो कुछ खास नहीं हुआ सेनान साहब। जमरुद ने सच तो जान लिया है, मुझे नहीं मालूम कि कैसे, मगर उसने जैसे उसे कबूल कर लिया। ये कैसे? सच जानकर वो चुप कैसे रह सकती है? हाँ, वो खामोश नहीं रही, बल्कि उसने तो कहा कि वो ईशा की नैनी है, उसने ताउन किया। तो देख लो, उसने सोशल सर्विसेज वालों को बेवकूफ बना दिया। क्या? उसने ऐसा किया? हाँ, अब देख रहे हो ना सिनान मेरे दोस्त, कौन है तुम्हारा असल दोस्त? वो है तुम्हारा असल दोस्त या फिर मैं? लेकिन एक बात कहूँ, तुम्हारा फोन करना मुझे अच्छा लगा। तुम फिक्र मत करो, अगर मुझे किसी पेशरफ्त का पता चला तो मैं फोन करके तुम्हें खुद खबर दूंगी। अम्मी, क्या हुआ? क्या मसला है? सवाल मत पूछे, मत पूछे। डॉक्टर से बात हुई मेरी। जमरुद को बहुत सी चीजें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आसाबी लिहाज से मजबूत तब्दीलियां हो सकती हैं। रुको रुको, और उन्होंने क्या कहा? कि एक सदमा उसकी सारी यादें वापस ला सकता है, उसे वो हादसा भी याद आ सकता है। मेरे खुदा, अब हम क्या करेंगे? ये क्या हो रहा है? अगर जमरुद को सब कुछ याद आ गया तो क्या होगा? सुकून रहो, बहुत नाजुक वक्त है ये, हमें कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहिए अब्बास। नर्स, जरा सुनिए। ये क्या हो रहा है? ये नॉर्मल है, इन्होंने मुश्किल दिन गुजारा है, इसलिए डरावना ख्वाब आ रहा होगा।